हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में उपयोगी होने वाले हैं। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो पहला इसमें देखते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था आपका ठीक है 2023 में। तो ये क्या है, ये जो आपका इंडेक्स है ये कौन जारी करता है? देखो ये आपका एक मतलब कि 2002 से, कब 2002 से एक फ्रांसीसी एनजीओ है। कौन सी? मतलब कि फ्रांसीसी एक एनजीओ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ठीक है, जिसका नाम है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो उनके द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स उनके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखो ये किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, मतलब कि ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को मतलब कि नापने के लिए या मापने के लिए देखो इसमें 5 आपके इसमें संकेतक होते हैं, ठीक है, जिसमें हो गया आपका पॉलिटिकल कंटेस्ट, ठीक, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कंटेस्ट, सोशियो कल्चरल एंड सेफ्टी, ठीक है। तो ये होते हैं इसके मतलब कि 5 संकेतक होते हैं, ठीक है, जिसमें राजनीतिक हो गया, लीगल हो गया, विधिक ढांचा, ठीक है, इकोनॉमिकल मतलब कि आपका आर्थिक संदर्भ एंड इकोनॉमिकल कंटेस्ट मतलब कि आपका इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक हो गया, ठीक है। उसके बाद सोशियो कल्चर मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ठीक है, एंड सेफ्टी ये मतलब कि आपको होगा सुरक्षा, ठीक है। तो इन सभी मापदंडों के आधार पे, ठीक, किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र की रैंक तैयार की जाती है उनके स्कोर के आधार पे, उनका कितना स्कोर रहा है, ठीक है। अगर तो बात की जाए कि इसमें टॉप किसने किया है, तो ये देखो 7वें बार इस बार नॉर्वे ने भी टॉप किया, ठीक है। तो इस बार जो अभी आपको 2023 का भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया तो इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है, ठीक है। और उसके इसमें लास्ट में रहा है, इसमें लास्ट में रहा है आपका नॉर्थ कोरिया, जिसकी रैंक थी कितनी 180, ठीक है, 180 रैंक के साथ में नॉर्थ कोरिया लास्ट में रहा, ठीक है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत की देखो क्या है, भारत की रैंक रही है आपकी 161, कितनी 161। इसकी रैंक की पिछले ईयर कितनी थी, तो 2022 में इसकी रैंक थी आपकी 150, ठीक है, 2022 में इसकी रैंक 150 थी, ठीक है। तो ये थे मतलब कि देखो इसमें क्या है कि अगर इसमें पूछे कि तो सेकंड ऑप्शन पे कौन, देखो तो फर्स्ट है तो आपका हो गया नॉर्वे, ठीक है, फर्स्ट में नॉर्वे, सेकंड स्थान पे कौन है, देखो सेकंड पे आपका आयरलैंड, ठीक है, सेकंड पे आपका आयरलैंड, याद रखोगे, सेकंड पे आयरलैंड हो गया। उसके बाद थर्ड में कौन सा, डेनमार्क, ठीक है। तो तीसरे स्थान पर आपका डेनमार्क हो गया, चौथे स्थान पर आपका स्वीडन है, ठीक है, चौथे स्थान पर आपका स्वीडन एंड आपका फोर्थ स्थान पर चौथे एंड फिफ्थ स्थान पर आपका फिनलैंड, कौन आपका फिनलैंड, ठीक है, 5वें स्थान पर आपका फिनलैंड है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर पूछे इंडिया का स्कोर कितना रहा, तो इंडिया का स्कोर था इस बार, ठीक, इंडिया का स्कोर था 36.62, ठीक है, ये था इसके 2022 में, मतलब कि 2022 में रैंक कितनी थी, 2022 में रैंक 150 नंबर पर रैंक थी, ठीक है। अगर देखो जिससे बात की जाए कि इंडिया की जो ये पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में इसका स्कोर कितना था, इसमें इसकी रैंक थी, तो इसमें इसकी रैंक है 169, ठीक है। एंड लीगल फ्रेमवर्क में इसकी है 155 एंड इकोनॉमिक में, तो इसकी इकोनॉमिक में इसकी है देखो, हाँ, तो याद रखोगे इसमें आपका आर्थिक में, सॉरी लीगल में, देखो लीगल में इसकी है 144, ठीक है, लीगल में इसकी 144, इकोनॉमिक में इसकी 155 एंड सोशियो कल्चरल में इसकी है 143 एंड सेफ्टी में इसकी रैंक है कितनी 172, ठीक है। तो इन सब का मतलब कि अलग अलग स्कोर थे, जैसे कि राजनीतिक में इसका स्कोर कितना था, मतलब कि 33.65, कितना 33.65 एंड इसमें आपका एक आर्थिक में, तो आर्थिक में इसका स्कोर था 34.15 एंड लीगल फ्रेमवर्क में, तो लीगल फ्रेमवर्क में इसका स्कोर था 42.92 एंड सोशियो कल्चर में इसका स्कोर कितना था, तो इसका था 45.27 एंड सेफ्टी में 27.12, ठीक है। तो ये थे, ठीक है, जो कि आपका ऑल अबाउट किसके बारे में था, कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 GPI, ठीक है। तो ये जारी कौन करता है, तो ये आपका ये थिंक टैंक, ठीक है। तो ये आपका थिंक टैंक के द्वारा इसमें IEP मतलब कि इंडियन मतलब कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी की जाती है, ठीक है, लिस्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, जो जारी की जाती है, ठीक है। ये है कहाँ पे, ये आपका जो है ये आपका सिडनी में, ठीक, कहाँ पे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। इसमें देखो
उसके बाद में इसमें देखो मतलब कि किसी भी देश से किसी भी क्षेत्र को नापने मतलब कि उसके वहाँ पे पीस है या नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए इसमें 23 आपके जो गुणात्मक ठीक है एवं मात्रात्मक मतलब कि क्वालिटेटिव एंड मतलब कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ठीक है, ये मतलब कि आपके 23 इसमें मात्रक हैं जिसमें कि 3 मुख्य विषय हैं ठीक है, जिसे 3 डोमेन्स मतलब कि इसमें 3 मुख्य विषय शामिल किए गए, जिसमें कि पहला हो गया आपका कि समाज में बचाव व सुरक्षा का स्तर ठीक है कैसा वहाँ पे। उसके बाद सेकंड नंबर हो कि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार कैसा है मतलब कि द एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ठीक है। उसके बाद में थर्ड हो गया आपका सैनिकरण के स्तर द डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन यहाँ पे मिलिट्री कैसी है ठीक है। ये देखो ये लिस्ट आपको जारी की गई थी कब, ये 28 जून ठीक है 28 जून 2023 को 28 जून 2023 को ठीक है। ये वैश्विक रूप से ये सूचकांक जारी किया गया था। ये सूचकांक ये कैसा है, ये आपका मतलब कि 17 नंबर का संस्करण है ठीक है, तो आपका 17वें नंबर का संस्करण है ठीक है, जो कि 28 जून 2023 को जारी किया गया ठीक है। उसके बाद देखो इसमें अभी टोटल कितने कंट्री शामिल हैं, तो टोटल इसमें अभी कितने 163 ठीक कंट्री शामिल हैं ठीक है, जिसमें कि जिनका मतलब कि पीस इंडेक्स से नापा जाता है और वो लिस्ट जारी की जाती है ठीक है। उसके देखो इसी के साथ में सबसे मोस्ट पीसफुल रीजन कौन बनेगा, तो मोस्ट पीसफुल रीजन आपका बन गया यूरोप ठीक है। ये कौन सा है, यूरोप। देखो तो मोस्ट पीसफुल रीजन आपका यूरोप बन गया ठीक है, जिसमें कि ये आपका यूरोप बन गया ठीक है। उसके बाद देखो ये और उससे पूछा अगर इंडिया की रैंक कितनी थी, तो इंडिया का रैंक इस बार ठीक है 2023 में इंडिया का रैंक रही 126 ठीक है, 126 रैंक रही। और अगर पूछे इसका स्कोर कितना था, तो इसका स्कोर इस बार था, स्कोर याद रखोगे 2.314 ठीक है। और देखो इसमें जिससे मोस्ट पीसफुल पूछ रहा है, अगर इसमें पूछ ले कि मतलब कि लीस्ट पीसफुल रीजन मतलब कि सर्वाधिक अशांत ठीक है, तो सर्वाधिक अशांत लीस्ट पीसफुल अगर रीजन आपसे पूछ ले ठीक है रीजन, तो इसमें क्या लिखो सर्वाधिक अशांत क्षेत्र कौन बना, तो सर्वाधिक अशांत क्षेत्र आपका मध्य पूर्व ठीक है, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका ठीक है। तो ये आपका कैसे हैं, ये आपके मतलब कि लीस्ट मतलब कि सर्वाधिक अशांत क्षेत्र हैं ठीक है। अगर देखो इसमें जैसे पूछे कि इसमें टाइम में मतलब कि टॉप में कौन रहा, तो पहले रैंक इसमें रही किसकी मतलब कि आइसलैंड की, सेकंड नंबर पे डेनमार्क रहा, तीसरे नंबर पे आयरलैंड ठीक है, चौथे पे आपका न्यूजीलैंड हो गया और पांचवे पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये क्या है, ये मतलब कि ये इनका स्कोर देखो लिखा हुआ है 1.124 ठीक है, 1.13 1.312 1.313 एंड 1.316 ठीक है। और इंडिया का स्कोर कितना था 2.314 ठीक है, और इंडिया का रैंक कितनी है 126। देखो अगर इसी में आपसे पूछ ले कि जो सर्वाधिक मतलब कि अशांत हैं ठीक है, जो सर्वाधिक अशांत हैं, तो सर्वाधिक अशांत में तो मतलब कि जो आपका दो जैसे मतलब कि सर्वाधिक अशांत उनमें 5 देखो, तो इनमें जो सबसे अशांत है आपका अफगानिस्तान ठीक है, जो सबसे अशांत है आपका अफगानिस्तान, जिसकी रैंक कितनी थी 163, जिसकी रैंक थी 163। एंड उसके बाद में यमन है ठीक है, उसके बाद में यमन याद रखोगे जिसकी रैंक थी 162। एंड उसके बाद में आपका सीरिया हो गया ठीक है, ये क्या है सबसे आसान है सीरिया, इसकी रैंक कितनी थी सीरिया की की रैंक थी 161। उसके बाद हो गया आपका दक्षिण सूडान हो गया ठीक है, दक्षिण सूडान हो गया जिसकी रैंक थी आपकी 160 ठीक है, 160 रैंक थी। और उसके बाद हो गया आपका ठीक है कांगो लोकतांत्रिक राज्य ठीक है, कांगो हो गया ठीक है, कांगो हो गया लोकतांत्रिक राज्य जिसकी रैंक कितनी थी आपके 159 ठीक है, ये इसकी रैंक थी। तो उसी के साथ में अगर एक इसमें और क्वेश्चन आ जाएगा कि इसी के साथ में जिससे मतलब कि जो दक्षिण एशिया ठीक है, मतलब कि दक्षिण एशिया का सबसे शांत प्रदेश देखो, ये तो हो गया आपका मतलब कि वर्ल्ड में ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड में हो गया कि सर्वाधिक मतलब कि यूरोप मतलब कि विश्व का कैसे शांतिमय क्षेत्र बन गया है ठीक है, ये तो हो गया विश्व में ठीक है। लेकिन अगर केवल आपसे पूछेंगे दक्षिण एशिया में ठीक है, जिससे दक्षिण एशिया का तो दक्षिण एशिया का सबसे शांति प्रिय मतलब कि आपको जो देश बना है वो कौन है, वो आपका है भूटान। कौन बना है आपका भूटान ठीक है। भूटान की रैंक कितनी है, भूटान की रैंक है आपकी 17वीं ठीक है, 17वीं रैंक के साथ में भूटान आपका दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांति ठीक है प्रिय देश बन गया ठीक है, शांति प्रिय देश बन गया है ठीक है। देखो तो देखते हैं, देखो जैसे इसमें यहाँ पे देख सकते हो आप ठीक है। तो पहले नंबर पे यहाँ पे दो कौन है, यहाँ पे देखो तो पहले नंबर पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कौन आइसलैंड हो गया, सेकंड पे यहाँ पे डेनमार्क हो गया ठीक है, उसके बाद आयरलैंड हो गया, वो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या न्यूजीलैंड है, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया, 6 नंबर पे सिंगापुर हो गया ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर पे पोर्तुगल हो गया ठीक है। तो ये आपके हैं, ये आपके रैंक्स हैं ठीक है, जो कि आप ये दिए हुए हैं ठीक है। और देखो ये आप बताया था भूटान, ये देखो 17 नंबर पे यहाँ पे कौन सा, ये यहाँ पे भूटान है ठीक, 17 नंबर पे यहाँ पे भूटान है
ठीक है। उसके साथ में देखो अगर इंडिया का रैंक देखो तो इंडिया का रैंक यहाँ पे देखो लिखो ये देख लो 126 नंबर पे, क्या 126 नंबर पे, ये 126 नंबर पे यहाँ पे इंडिया का वो ये, ठीक है, ये हो गया इंडिया। और इसी साथ में देखो सबसे आसान मतलब कि अभी मैंने बताया कौन 163 पे कौन है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर है यमन, सीरिया, साउथ सूडान, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, ये इसकी रैंक कितनी 159, ठीक है। तो ये होगी आपकी लिस्ट, आप देख लोगे, ठीक है, आप इसके सारे सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2023 मतलब कि वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023, ठीक है। और अगर पूछे कि यहाँ पे अगर पूछा जाए कि ये जारी कौन करता है तो ये आपका एम्बर, ठीक है, ये आपका एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, ठीक है, जो कि मतलब कि एम्बर जिसका नाम है क्या एम्बर, ठीक है। तो वो एम्बर, तो ये लिखा हुआ है कि एम्बर, ठीक है। तो ये एम्बर के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अगर ये पूछे कि कौन सा संस्करण था इस बार, ठीक है, 2023 वाला, ठीक है, तो ये आपका फोर्थ नंबर का संस्करण था, ठीक, चौथा संस्करण था। इसमें क्या है कि इसमें 78 देशों का, ठीक है, 78 देशों की जो विद्युतीय संबंधी आंकड़ों को मतलब कि रीड किया गया, पढ़ा गया है, ठीक है। और जो कि आपके जो कि टोटल मतलब कि 93%, ठीक है, मतलब कि विद्युत मांग का, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का मतलब कि प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके साथ में देखो ये जो टिन CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, उत्सर्जक जो देश हैं, ठीक है, जो सर्वाधिक जो मतलब कि उत्पादन कर रहे हैं किसका कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको भी रीड किया गया, उन देशों को भी पढ़ा गया, जो कि तो टोटल मतलब कि आपके CO2 उत्सर्जन का कितने 80% मतलब कि का उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब केवल 10 देश ऐसे हैं जो केवल मतलब 80% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मतलब उत्सर्जन करते हैं। तो उन देशों को भी रीड किया गया इस रिपोर्ट में। तो अगर इसके मापदंड क्या होते हैं, मतलब कि एक देखो मतलब कि इसके मापने क्या क्या अध्ययन होते हैं, ठीक है, रीड करने क्या क्या अध्ययन होते हैं। तो इन 3 क्षेत्रों मुख्य होते हैं आपके, हो गया फर्स्ट हो गया आपका GEG मतलब क्या हो गया GEG मतलब होता है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, ठीक है, मतलब कि नहीं सॉरी GEG मतलब कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेशन, ठीक है, मतलब कि वैश्विक विद्युत उत्पादन। उसके बाद में होगा GED मतलब ग्लोबल पावर सेक्टर इमिशन मतलब कि वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन। उसके बाद में जो आपका लास्ट है आपका GPSC मतलब ग्लोबल पावर सेक्टर एमिशन, ठीक है, ग्लोबल पावर सेक्टर एमिशन, ठीक है, इसे हिंदी में बोल सकते हैं आप वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र का उत्पादन, ठीक है। तो ये इसके क्या है, ये मतलब कि 3 मुख्य रूप से मतलब कि क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है किसी भी कंट्री या कि मतलब कि वहाँ पे बिजली खपत या बिजली मांग को मतलब रीड करने के लिए, ठीक है, बिजली मांग को रीड करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर बात की जाए कि देखो इस मतलब कि इसमें जीवाश्म ईंधनों का, ठीक है, इसमें जीवाश्म ईंधनों का कितना रोल रहा तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, जो जीवाश्म ईंधनों का ये इसमें योगदान है कितना 61% का योगदान है, ठीक है। और उसके बाद में तो अगर यहाँ पे अगर बात की कोयले की, ठीक है, बात की कोयले तो कोयले का योगदान का कितना मतलब कि 36%, कोयले का योगदान 36%, जो कि आपका आता है कितना 10186, ठीक है, टेरावाट आवर मतलब कि टेरावाट घंटा, ठीक है, आता है। अगर इसी में देखो अगर इसी में अगर जीवाश्म गैसों की बात की जाए, ठीक है, किसमें जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म गैस की तो जीवाश्म गैस का जो आपका रहा ये इसमें देखो जीवाश्म गैस में देखो जैसे इसमें कोल का इसमें 36% है, तो जीवाश्म इसमें कितना, जीवाश्म 22%, ठीक है, 22% का योगदान जो कि होता है 6336%, ठीक है, ये होता है इसका लकी परसेंट मतलब कि टेरावाट आवर, ठीक है, टेरावाट आवर इसका योगदान रहा। अगर इसमें और जिससे जो कुछ जीवाश्म स्रोत हैं, ठीक है, जिससे और कुछ जैसे जीवाश्म जैसे मतलब कि स्रोत हैं तो वो उनका योगदान कितना रहा, उनका योगदान रहा 3%, जिसमें जो कि आते हैं आपके कितने 852 मतलब 850 टेरावाट आवर, ठीक है, ये आता है आपके किसमें मतलब कि अन्य जो भी आपके उसे हैं मतलब कि जीवाश्म स्रोत, ठीक है। और उसमें अगर बात की जाए हाइड्रो की, ठीक है, मतलब जो अगर देखो स्वच्छ जो भी मतलब कि जल ऊर्जा, तो जल ऊर्जा का योगदान कितना रहा, देखो जल ऊर्जा का योगदान आपका कितना 15% है, ठीक है, 15% किसका मतलब कि जल ऊर्जा मतलब कि हाइड्रो, ठीक है, जल ऊर्जा का योगदान कितना 15% है। ये क्या है मतलब कि आपके स्वच्छ विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है, जो मतलब कि स्वच्छ विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा स्रोत किसका है मतलब कि जल ऊर्जा का, जो कि है 15%, ठीक है, जो मतलब कि आपका 4311 टेरावाट आवर, ठीक है, इतना केवल जल ऊर्जा से आता है, ठीक है, आपका हाइड्रो से। अगर देखो इसमें अगर बात की जाए कि परमाणु ऊर्जा से, तो परमाणु ऊर्जा से कितना आ रहा है, ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा से आप याद रखोगे परमाणु ऊर्जा से इसका मतलब कि परसेंटेज है 9%, कितना 9%, ठीक है, जो कि आता है 2611 टेरावाट आवर, 11 टेरावाट आवर, ठीक है। देखो इसी के साथ में
अगर इसमें देखो बात की जाए कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, जो भी मतलब कि आपकी ग्लोबल मतलब कि वैश्विक विद्युत मांग है, ठीक है, उसमें 2022 के अनुसार, ठीक है, मतलब कि कितनी रही टोटल, तो टोटल आपकी रही 285, ठीक है, मतलब कि 285 टेरावाट आवर, ये इतनी आपकी ग्लोबल डिमांड रही। कितनी ग्लोबल डिमांड है। देखो इसी के साथ में अगर बात की जाए सबसे जो सर्वाधिक मांग करने वाले, जो सर्वाधिक मतलब कि देखो सर्वाधिक मांग करने वाले, जैसे इसमें कौन कौन थे, जैसे आपको सर्वाधिक मांग करने वाला आपको हो गया चाइना, जो जिसका मतलब कि स्कोर कितना था, मतलब कि टेरावाट आवर में, तो टेरावाट आवर में से इसका स्कोर था आपका 8840, कितना 8840, ठीक है। तो उसी के साथ में अगर देखो इसमें अगर पूछे आपके जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट CO2 मतलब कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब किस क्षेत्र से मतलब कि आ रही है, उत्सर्जन हो रही है, ठीक है, आपका हाइड्रो से या हो गया परमाणु से या हो गया विद्युत से, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र से। किससे, मतलब कि विद्युत क्षेत्र से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र से, ठीक है, जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है, जो कि कितना है आपका 40%, ठीक है, 40% केवल आपका उत्सर्जन होता है केवल किससे, केवल मतलब कि विद्युत क्षेत्र। ये आंकड़ा कैसा है, ये आपका वर्ल्ड का आंकड़ा है, ठीक है, ये आपका वर्ल्ड का आंकड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे मतलब कि अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक मांग करने वाले, ठीक है, सर्वाधिक विद्युत मांग करने वाले 5 देश कौन कौन से हैं, देखो तो इसमें याद रखोगे, देखो चाइना, बताया था मैंने, ठीक है, इसका मतलब कितना टेरावाट आवर में इसका कितना 8840.4, ठीक है, ये टेरावाट आवर में है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड अमेरिका, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका है भारत, तो भारत का स्कोर क्या है, भारत का स्कोर तीसरे नंबर पे है, ठीक है, जिसका है आपका 1835.6 टेरावाट आवर। अब चौथे नंबर पर रसिया हो गया, पांचवें नंबर पे आपका जापान हो गया, ठीक है। ये आपके कौन है, ये आपके हो गए जो सर्वाधिक, जो सबसे ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, जो विद्युत की मांग करते हैं, ठीक है, सर्वाधिक इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करते हैं, ठीक है। उसी के साथ में देखो ये अगर आपसे अगर पूछा जाए कि देखो जो मतलब कि CO2 है, ठीक है, CO2 है, ठीक है, इसका जो उत्सर्जन, ठीक है, मतलब कि 2022 में कितना बढ़ गया है, कितना इसका उत्सर्जन, ठीक है, 12431, ठीक है, इतना मतलब कि टेरावाट आवर, इतना इसमें सॉरी टेरावाट आवर नहीं, इसमें मिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन, ये इतना ये बढ़ चुका है कि कब, ये 2022 के अनुसार, ठीक है, 2022 में, ठीक है, इतना ये बढ़ चुका है। उसी के साथ में अगर इसमें पूछे कि जो मतलब कि शीर्ष जो मतलब कि 5, ठीक है, 5 जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जक अर्थव्यवस्था विद्युत क्षेत्र के हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा है, उसमें आपका है चीन, ठीक है, चीन कितना है कि 4 मतलब कि चीन का हो गया 4693.6, ये इतना क्या ये CO2 उत्सर्जन करता है, वो भी मिलियन टन में, ठीक है, वो भी मिलियन टन में। उसका अमेरिका, भारत, फिर उसके बाद यूरोपीय संघ, फिर जापान, ठीक है, तो भारत कितना है, भारत का 1162.3, ये क्या है आपका जो CO2 उत्सर्जन करते हैं, ठीक, वो भी कैसा मिलियन टन में, कैसा, वो भी CO2 उत्सर्जन करते हैं, वो भी कैसा मतलब कि मिलियन टन में। तो ये देखो आंकड़ा दिया हुआ यहाँ पे कि तो CO2 क्या 2022 में मतलब कि कितना टन बढ़ गया, तो ये इतना इंक्रीज हो गया, कितना 1162, इतना आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ये कितना, ये टोटल आपका है मतलब कि वर्ल्ड के जो परसेंटेज पूछे तो ये है 9.42, ठीक, 9.4%, ठीक है, ये आपका टोटल मतलब कि वर्ल्ड का आपका परसेंटेज है, ठीक है। इतना मतलब कि CO2 उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, इतना CO2 का आपका उत्सर्जन हो रहा है, जो कि मतलब कि केवल 2022 में बढ़ा है, ठीक है, केवल 2022 में बढ़ा है, ठीक है। तो जितना मतलब उत्सर्जन हो रहा है CO2 का, उसमें केवल 9.4% मतलब कि ये केवल 2022 में बढ़ा है, ठीक है, जो कि आया आपका 1162%, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है स्टेशन योजना, जो कि आपकी लॉन्च की गई, किसके द्वारा आपकी लॉन्च की गई है, या याद रखो कि लॉन्च की गई आपकी PM मोदी के द्वारा, ठीक है, PM मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च की गई योजना, ठीक है, जिसमें कि कितने मतलब कि ये 1309, ठीक है, 1309 स्टेशनों के लिए लॉन्च की गई थी, जो कि आपके 6 अगस्त 2023 को मतलब कि ये लॉन्च की गई, ठीक है, 6 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई, जिसमें कि कितने मतलब कि 500 स्टेशनों के लिए इसमें आधारशिला रखा गया, कितने 508 स्टेशनों के लिए आधारशिला रखा गया, जिसमें कि ये जो 508 स्टेशन है, ये कितने मतलब कि 27 राज्यों या 27 स्टेट या यूटी में डिवाइड है, ठीक है, और जो कि मतलब कि 27 राज्यों या स्टेट के लिए यूटी जो भी आपके यूनियन टेरिटरी हैं इसमें डिवाइड है, ठीक है। इसकी टोटल लागत कितनी होती है, आपकी टोटल लागत है, याद रखोगे कितनी, मतलब कि 24,470 मतलब कि करोड़, ठीक है, 24,470 करोड़ रुपए, ठीक है, ये इसकी इतनी लागत है, ठीक है। और उसके साथ देखो अगर इसमें देखोगे आप कि इसमें देखो इस कौन सी स्टेशन है, ठीक है, तो स्टेशनों में देखो अगर देखो तो इसमें देखो यूपी के कितने मतलब कि 55 स्टेशन हैं, राजस्थान के 55 है, बिहार के 49 हैं, उसके बाद महाराष्ट्र के 44 हैं, पश्चिम बंगाल के 37 हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के 34, असम के हो गए आपके 32, उड़ीसा के 25, पंजाब के 22, उसको गुजरात के 21 हो गए, तेलंगाना के 21 हो गए, ठीक है, उसके बाद के 20 हो गए, आंध्र प्रदेश के 18 हो गए, तमिलनाडु 18 हो गए, हरियाणा 15 हो गए और कर्नाटका के इसमें 13, ठीक है। ये आपके स्टेशन हैं जिनकी संख्या दी हुई है, ठीक है। और देखो
ये देखो ये मतलब कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, कि 2023 में योजना की लिस्ट, ठीक है, जैसे कि अमित भारतीय स्टेशन योजना में, ठीक है, के अनुसार उनको क्या मतलब नागरिकों को अमित योजना की लिस्ट देखने की सुविधा मतलब कि ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। अब नागरिकों को देखने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद से स्वयं से देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो ये कुछ है इसी, जिसमें कि क्या होगा, आपका टाइम की और समय की बचत होगी, जिसमें कि आपकी और साथ साथ उसकी पारदर्शिता आएगी सिस्टम में, ठीक है। ये हो गया उसके कुछ विशेष या मतलब कि लाभ, ठीक है, जो कि इससे होने वाले हैं, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला कौन है। देखो तो अगला आपको लिखा हुआ है कि जो आपका केरला है, ठीक है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया, ठीक है। कौन सा? केरला। आपका केरला मतलब कि पूर्ण डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, मतलब कि पूर्ण पहला आपका जो है मतलब डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया, ठीक है। ये योजना कब लॉन्च की गई? ये योजना आपको देखो ये 7 जनवरी 2023 को केरल ने क्या किया कि सभी पात्र खातों जितने भी आपके एलिजिबल अकाउंट्स थे उन सभी को मतलब कि डिजिटल बैंकिंग में लागू करने वाला देश का कैसा मतलब कि आपका कंट्री का, ठीक है, कंट्री का आपका कैसा ये मतलब कि फर्स्ट आपका राज्य बन गया, ठीक है, फर्स्ट राज्य बन गया। और इसकी घोषणा किसने की? वहाँ के जो सीएम है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? पिनरई विजयन। वहाँ के मुख्यमंत्री आपके पिनरई विजयन, ठीक है, पिनरई विजयन जी ने, ठीक है, उन्होंने इस घोषणा की मतलब कि इस घोषणा की उन्होंने शुरुआत की है, ठीक है। और ये देखो क्या ये मतलब कि किस स्कीम में किस योजना के तहत है? देखो तो आरबीआई द्वारा जो शुरू की जाए एक योजना चलाई गई थी, एक्सपेंडिंग एंड डिपेंडिंग ऑफ द डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, मतलब कि ठीक है डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार एवं गहनता, ठीक है। तो इसी योजना के तहत में, ठीक है, केरला ने ये फैसला किया है, ठीक है। और तो उसके साथ में तो आपके जो त्रिशूल है, ठीक है, तो ये त्रिशूल क्या है? त्रिशूल है मतलब कि केरल का पहला जिला है, ठीक है, जिसने 2021 में मतलब कि पूर्ण डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, शुरू कर दी थी। तो ये आपका कैसा, ये केरला का फर्स्ट जिला है, ठीक है। तो अगला देखो अगला है कि आपकी क्या है कि बुक एंड ऑथर, ठीक है। अगला क्या है? बुक एंड ऑथर। तो ये आपकी जो ये बुक है कौन सी? उसका नाम है मानसून पोयम आप लव लैंड एंड, ठीक है, लव एंड लॉन्गिंग्स, ठीक है। तो इसका राइटर कौन है? देखो ये आपकी बुक है हो गई, ठीक है। इसके राइटर हैं ये आपके अबेके। इसका राइटर कौन से है? अबेके, ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। वो महिला प्रीमियर लीग 2023, ठीक है, जिसका आयोजन कब हुआ? ठीक है, तो आयोजन इसका बीसीसी के द्वारा, ठीक है, आपका आयोजन इसका बीसीसीआई के द्वारा यहाँ पे मतलब कि आपका मुंबई में, ठीक है, यहाँ पे किया गया मुंबई में, ठीक है, मुंबई में किया गया, जो कि आपका चला था कब से? 4 से 26 मार्च के बीच में, ठीक है, 4 से 26 मार्च 2023, ठीक है, 2023 में इसका आयोजन हुआ, ठीक है, मध्य इसका आयोजन हुआ। देखा इसका अगर मतलब कि किस नंबर का था ये, तो ये आपका फर्स्ट है, ठीक है, मतलब कि पहली बार ये मतलब कि आयोजित किया गया है, ठीक है। इसके तो टाइटल मतलब कि स्पॉन्सर कौन थे? ठीक है, तो टाइटल इसके स्पॉन्सर थे आपके टाटा। कौन थे? टाटा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तो कुल कितनी टीमें आई थी? तो कुल टीमें यहाँ पे थी 5, ठीक है। अगर मुझे कुल टीमें कितनी थी? तो 5, जिसमें हो गया आपका दिल्ली कैपिटल्स हो गया, ठीक है, और गुजरात जायंट्स हो गया, ठीक, मुंबई इंडियंस हो गया, आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो गया, एंड यूपी वॉरियर्स, ठीक है। ये आपकी जो 5 टीमें थी जो कि इसमें मतलब कि खेल रही थी। और देखो यहाँ पे देखो मतलब कि विजेता कौन रहा? देखो तो विजेता यहाँ पे रहा है मुंबई इंडियंस। कौन सा? मुंबई इंडियंस यहाँ पे विजेता रहा। एंड उप विजेता मतलब कि आपके सेकंड नंबर पे, ठीक है, तो उप विजेता यहाँ पे था दिल्ली कैपिटल्स। कौन? दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। तो ये आपकी दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पे क्या थे कि आपके ये उप विजेता थे, ठीक है। अगर देखो इसी में अगर कोई शुभंकर था आपका याद की शक्ति, ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? शक्ति एक शेरनी, ठीक, शक्ति मतलब एक शेरनी, ठीक, इसका शुभंकर था। उसके बाद देखो ऑरेंज कैप, ठीक, ऑरेंज कैप किसको मिला? मतलब देखो ये किसको मिलता है? ये जो सर्वाधिक रन बनाने के लिए, ठीक है, सर्वाधिक रन बनाने मिलता है, जो कि मिला आपको मेग लैनिंग को। ये क्या है? ये आपके खिलाड़ी थे कहाँ के? दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी थे, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी थे। इन्होंने कितने मतलब कि 3, 4, 5, ठीक है, रन, इन्होंने 4, 5 रन बनाई थी, ठीक। उसके बाद देखो पर्पल कैप किसको मिला? पर्पल कैप मिलता है सर्वाधिक मतलब कि विकेट लेने के लिए। किसको? सर्वाधिक विकेट लेने के लिए, ठीक है, जो कि मिला आपके हेली, ठीक है, लिख लोगे हेली मैथ्यूज को, हेली मैथ्यूज इनको मिला, ठीक है। हेली मैथ्यूज ये मतलब कि ये आपकी मुंबई इंडियंस की तरफ से, ठीक है, ये आपकी मुंबई इंडियंस की तरफ के जिन्होंने कितने 16 विकेट लिए, ठीक है, 16 विकेट लिए, ठीक है। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि आपका महिला प्रीमियर लीग से संबंधित क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। तो कबड्डी मतलब कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो कि हुआ आपका 2023 में, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? याद रखोगे इसका आयोजन हुआ था आपका बुसान में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? बुसान में, ठीक है। ये पता कहाँ पे? ये आपका है दक्षिण कोरिया। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया, ठीक है, जिसका आयोजन कब से हुआ? तो 27 से आपका 30 जून, 27 से 30 जून, ठीक है, 2023 के मध्य हुआ, ठीक। ये मतलब कि अगर पूछे किस नंबर का था, तो ये आपकी थी 9th नंबर की, ठीक है, इसका 9वां संस्करण था, ठीक है, 9वें नंबर का था। उसके बाद देखो ये इसमें विजेता
विजेता कौन रहा, ठीक है। तो इसमें आपका विजेता रहा जो, इसमें विजेता रहा आपका भारत, ठीक है, याद रखोगे। इसमें विजेता कौन रहा, इसमें विजेता रहा भारत, ठीक है। और ये देखो, ये आपका इसका क्या है, ये आपका 8वां खिताब है, किसका, मतलब कि ये 8वां खिताब है। उसके बाद देखो ये इस यहाँ पे उपविजेता रहा यहाँ पे ईरान, उपविजेता था यहाँ पे ईरान, ठीक है। और उसके बाद देखो अगर पूछे कि इसमें कप्तान कौन थे, ठीक है, तो कप्तान थे आपके पवन सहरावत। कौन कप्तान थे, लिख लोगे पवन सहरावत, ठीक है। तो यहाँ पे सहरावत ये आपके कप्तान थे। उसके बाद ये कौन संस्करण था, ये अभी बता दें मैंने, अभी ये 9 संस्करण था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि महिला कबड्डी लीग, ठीक है, 2023, ठीक है। क्या लिखा है, महिला कबड्डी लीग 2023, देखो तो महिला कबड्डी लीग 2023, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, देखो इसका आयोजन याद रखोगे, इसका आयोजन कब की, जो ये भारत की पहली कबड्डी है, कैसी है, भारत की कबड्डी लीग का आयोजन, ठीक, कहाँ पे, दुबई में कराया गया, कहाँ पे, दुबई में हुआ, ठीक है। और इसमें क्या, ये आपका कब से चला, ये 16 से 27 जून 2023 के मध्य 2023 के मध्य हुआ। इसमें विजेता कौन था, तो इसमें जो विजेता था आपका, यहाँ पे विजेता लिख लोगी, इसमें उमा कोलकाता, ठीक, उमा कोलकाता ये इसके विजेता थे। और इसके उपविजेता, तो उपविजेता है इसके पंजाब पैंथर्स, कौन, पंजाब पैंथर्स इसके उपविजेता थे, ठीक है। ये और किस नंबर का ये संस्करण, इसका किसका, मतलब किस नंबर की है, तो ये आपका है इसका संस्करण, ये प्रथम, ये मतलब कि पहली बार कराया गया, ठीक है, पहली बार कराया गया, ठीक है। ये थी आपकी महिला कबड्डी लीग 2023, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रो कबड्डी लीग 2000, मतलब कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 9, प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 2022, ठीक है। तो इसका आयोजन, कहाँ, देखो इसका आयोजन मतलब कि हुआ आपका, मतलब कि इसका आयोजन हुआ देखो बेंगलुरु में, उसके बाद में पुणे में, उसके बाद में इसका हैदराबाद और मुंबई, ठीक है। यहाँ पे इसका आयोजन हुआ, जो कि चला आपका कब से, 7 अक्टूबर, ठीक है, 7 अक्टूबर से लेकर के 17 दिसंबर 2022 तक, 17 दिसंबर 2022 तक। तो आपका 2 संस्करण था, ये 9 नंबर का संस्करण था। उसके 2 इसके विजेता कौन रहे, तो इसके विजेता कौन थे, याद रखोगे, इसके विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स, कौन थे, जयपुर पिंक पैंथर्स, ठीक है, इसके विजेता थे। उसके बाद इसके उपविजेता थे आपके पुनेरी, याद रखोगे, पुनेरी पल्टन इसके उपविजेता थे। उसके अंदर लिखा रेडार ऑफ द सीजन, ठीक है। रेडार ऑफ द सीजन कौन रहे, ये रहे आपके भारत, ये कौन से आपके थे, ये भारत है, ठीक है। ये मतलब कि ये बेंगलुरु बुल्स, ठीक, इससे ये बेंगलुरु बुल्स है, ठीक है, बेंगलुरु बुल से संबंधित हैं, ठीक। उसके बाद डिफेंडर ऑफ द सीजन कौन थे, ये थे आपके अंकुश, ठीक है, ये थे आपके अंकुश, जो कि संबंधित है जयपुर पिंक पैंथर से, किससे, जयपुर पिंक पैंथर से। और उसके बाद न्यू यंग प्लेयर कौन थे, ठीक, इसमें एक है नरेंद्र, ठीक है, ये इसमें नरेंद्र, जो कि संबंधित आपके तमिल थलाईवाज, किससे, तमिल थलाईवाज से संबंधित है, ठीक है, तमिल थलाईवाज, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर ठीक है, उसके मिलते हैं इसके अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।